सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक नई वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है मिस लव सुमेरे का पार्ट 3 ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जिससे हमारी 1K की फैमिली कमेंट कर देना हाँ, क्योंकि वो वाला जो चैनल है मेरा वो किसी कारण से जैसे सस्पेंड कर दिया गया है करीब 90 डेज़ के लिए। उसमें जो है रीयूज़ कंटेंट बता दिया यूट्यूब ने, पता नहीं मेरे इस पे क्यों दिखा रहा है, दूसरे क्रिएटर्स के उसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ परमैन के मैं अकेला थोड़ी नहीं बनाता हूँ यार। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब अपील वीडियो डालने का उन्होंने कहा है, एक बार तो रिजेक्ट हो गई है। अब उन्होंने जो है 90 डेज़ के बाद अब डालने को कहा है अपील वीडियो। फिर देखते हैं, अगर वो चैनल में वापस से रेवेन्यू जनरेट करने लग जाता है तो अच्छी बात है। और वेल वो सब छोड़ो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंडिंग होते जैसे मतलब एंडिंग हुई थी, हमारा जो मिस्टर होता है ना वो सिमर से पूछता है कि तुम्हारी हाँ है या फिर ना है। तो हमें सिमर से हाँ कह देती है, तो हमारा मिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हमारा मिस्टर से वापस कंफर्म करता है कि देखो तुम्हारा इस बार पक्का हाँ है ना, वरना पिछली बार जैसे तुम मुझसे मत करना कि मैंने तुम्हारे पर जो है प्रेशर दिया हाँ कहने के लिए, इस वजह से तुमने जो है हाँ कहा। तो उसमें कहती नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, इस बार सच्ची में मैं दिल से हाँ कह रही हूँ। तो हमारा मिस्टर चलो अच्छी बात है। फिर हमारे सुमेरे का सीन देखा था, उसके पास उसकी मैनेजर का कॉल आता है। वो कहती है कि मैम आपके स्कूल के लिए हमने एक अच्छी सी, आपने जो स्कूल का नाम बताया था ना, हमने वहाँ पे जो है एडमिशन आपको करवा दिया है। अब जो आप नेक्स्ट डे वहाँ पे चले जाइएगा। ये सुन के मैं सुमेरी वो लाइक आपने बढ़िया करा, लेकिन मेरे पास अभी स्कूल ड्रेस और मतलब किताबें भी नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो हमारी मैनेजर कहती है कि आप फिक्र मत करिए, आप जो है गाड़ी में बैठ जाएगा, गाड़ी के अंदर आपको सब सामान मिल जाएगा और मैं खुद आपको पिकअप करने आऊँगी, तो आप गाड़ी में जो है कपड़े चेंज कर सकती हैं। इसमें कि सुमेरी वो लाइक तो बढ़िया बात है। तभी हमें सीन दिखा जाता है नेक्स्ट डे का। हमारा मिस हो जाता है ना, फटाक से उठ गया होता है और एकदम से अच्छा नहा धो के फिर वो आया होता है डिनर करने, मतलब ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो आराम से जा रहा होता है अपने स्कूल तरफ। लेकिन जो हमारा मिस्सू के डैड होते हैं कहते बेटा तुम रुको। तो हमारा मिस्सू लाइक बोले डैड क्या हो गया। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर करा है और जब तुम स्कूल से आ जाओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट मतलब दे दूंगा। तो हमारा मिस्सू लाइक पर डैड अभी दे दीजिए ना, कि अभी मुझे पता चल जाएगा कि गिफ्ट क्या है, वरना मैं पूरे टाइम जो है मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा पढ़ाई के ऊपर। तो उसके डैड कहते बेटा गिफ्ट जो है ना अभी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें जब स्कूल से तुम आ जाओगे तब मैं तुम्हें दूंगा और हम उस मतलब फिर हम घूमने भी जाएंगे। तो ना मिस्सू भी लाइक चलो ठीक है डैड। मिस्सू को लगता है कोई छोटी मोटी चीज़ देंगे, इससे मिस्सू जो इतना ध्यान नहीं देता और मिस्सू चले जाता है हमारे स्कूल। तभी हमारी जो सुमेरी होती है ना उसकी भी कार आ जाती है और हमारा मिस्सू जो होता है ना पहले निकल गया होता है, तो ऑब्वियस सी बात तो देख नहीं पाता है कि मिस्सू मेरे के घर के सामने कार है। तो हमारी सुमेर जो होती है ना वो मतलब आती है बाहर, वो कपड़े वपड़े लेकर अंदर जाती है अपने घर में, वहाँ से बदल के अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ जाती है बाहर। तब उसकी जो मतलब होती है ना असिस्टेंट, वो कहती है कि मैम ये आपकी किताबें हैं, आपका स्कूल बैग है, इसमें सब आपकी जो है ज़रूरत के सामान है जो जो लगता है स्कूल के टाइम पे। हमारी सुमेर कहती है पर इतना भारी क्यों है। इस उनके वो बताती है असिस्टेंट कि बॉस मुझे जो सबसे बढ़िया बैग लगा है ये है, और इस बैग की जो है कम कीमत नहीं है, ये अराउंड 50,000 का बैग है। सुन के सुमेरी वाज लाइक तुम पागल हो गया कि मैं स्कूल में 50,000 का बैग लेके जाऊँगी। ये सुन के वो भी वाज लाइक पर मिस आप जो है मतलब आपके पास इतने पैसे हैं, मुझे लगा कि आपको शौक होगा इतनी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों का। तो मैं सवेरे कहती मुझे जो है लो प्रोफाइल रखना है, समझी तुम मैनेजर, मुझे हाई प्रोफाइल नहीं रखना है जो तुम इतना महंगा बैग लेके आ गई। तो कहती कि पर मैम कोई बात नहीं, आप जो है इसे ले जाइए, कौन समझेगा कि असली है। तो हमारे सुमेरी वाज लाइक हाँ तुम कह तो सही रहे हो, किससे पता चलेगा कि असली है, सबको ही लगेगा कि नकली है। तो ये सुन के हमारे मेरे जो है मान जाती है, एग्री कर जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारे जो सुमेरी की कार होती है ना स्कूल के बाहर आकर रुकी होती है और देखती है मिस्सू के स्कूल को और कहती है कि स्कूल तो बढ़िया है, पता नहीं मिस्सू क्या कर रहा होगा। तभी हमारे मिस्सू की ध्यान जाती है हमारे सुमेरी के ऊपर, जो कि अब अंदर आ रही होती है, मतलब जो मतलब एंट्रेंस से अंदर आ रही होती है। हमारे मिस्सू से देख लेता है खिड़की से, क्योंकि विंडो वाली सीट पर बैठता है। और जो उसके पास जो एक सीट खाली होती है, क्योंकि पहले उसका दोस्त बैठा करता था, लेकिन उसने जो है मिस्सू के पास से सीट बदल दी और वो चलेगा कबाव के पास। और वो कबाव के पास क्यों गया तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मिस्सू होता है ना वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है और वो लड़का जो है ना मतलब हंसी मजाक वगैरह की लाइन में रहता है, तो उससे जो मिस्सू बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। जैसे कि पढ़ाकू लोगों को बेवकूफ़ समझ लेते हैं, जस्ट लाइक किताबी कीड़ा, तो ये समझ के वो जो है उसके पास से चले जाता है। और इसी वजह से हमारे मिस्सू के पास जो है ना एक बेंच खाली होती है। बस पूरी क्लास में मिस्सू के पास से पूरी बेंच खाली होती है ऐसा नहीं है, हमारे मिच्चू के पास भी खाली होती है, साबू के पास भी खाली होती है। लेकिन तभी हमारे जो सर होता है ना वो एंटर करते हैं, जो कि हमारे टीचर होते हैं, और वो कहते हैं कि बच्चों कोई बात नहीं, क्या हाल तुम्हारे मिस्सू कहते हैं कि एकदम बढ़िया सर। तभी तो सर कहते हैं कि बता तुम्हें छुट्टियाँ किससे गई। तो मेरा मिस्सू लाइक पर सर एक दिन की तो छुट्टी थी। तो कहते हाँ वो तो ठीक है ना, पर छुट्टी तो थी। तो हमारा मिस्सू कहते हैं हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे जो सर है ना मैथ्स वाले सर है, उनकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है बच्चों के साथ, और वो सबसे अच्छा बिहेव भी बच्चों के साथ बढ़िया करते हैं, जस्ट लाइक गुस्से में नहीं रहते हो, समझे हो। तभी जो हमें सीन दिखा था थोड़ी देर बाद का, हमारे जो सर होता है कहते हैं मैं तुम सबको एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो कि अभी हाल ही में यहाँ
पे शिफ्ट हुआ हमारे सिटी में, और इसका नाम है सुमेर होशिन है, मतलब होशिनो। और तभी जो हमारी सुमेर होती है ना, अंदर आती है, एंट्री करती है, तभी उसको देख के सारे बच्चे जो है मतलब दिल धड़कने लग जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक सुमेर इतनी है क्यूट और सुंदर। और हमारा मिस्सू से देख के रहना तो क्या सुमेर है, और वो कहता है कि इसे एडमिशन लेने के लिए मेरा स्कूल मिला, और इसने मुझे बताया भी नहीं कि जो है मेरे स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। तभी हमारे सुमेर तो इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम सुमेर होशिन है, और ऐसे करके जो है वो बताती है कि मैं हाँ मतलब यहाँ पे रहने आई हूँ। तो बाकी बच्चे जो होता है ना, वो चाहते हैं कि सुमेर उनके पास बैठे। तो हमारे साबू के पास जो होता है ना, कबा उस लड़के को भेज देता है कि सुनो तुम मुझे उस लड़के के पास साबू के पास चल जाओ। तो हमारा वो लड़का होता है ना, वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है मैं भी चल जाता हूँ। तो वो भी चल जाता है उसी के पास, और हमारा मिस्सू के पास जो जगह खाली होती है वह होता है ना, वो कहते हैं कि इस लूजर के पास ही कौन बैठना पसंद करेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये सब मतलब अच्छी बातें नहीं है, लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं है। जस्ट लाइक उन्हें ये पसंद है कि वो जो उनसे बातचीत करे, और मैं इसमें नंबर 1 हूँ, मैं जो है किसी भी लड़की को अपना फ्रेंड 2 मिनट में बना सकता हूँ। और ये सोचते सोचते जो हमारा कबा होता है ना, उससे मेरे को बोलता है कि तुम यहाँ पे आके बैठ सकती हो। तो इसमें मेरे कहते कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करूँगी। ये सुन के हमारा कबा भी बोलता है कि फ्रेंड वो कौन है। सब क्लास में हैरान होते कि आखिर इसका फ्रेंड कौन हो सकता है। तभी जो हमारा मिस होता है ना, वो हाथ ऊँचा करता है, कहता है कि हाँ यहाँ पे सीट खाली है, तुम यहाँ पे मतलब बैठ सकती हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो मेरा बैठने साथ वाला जो साथी है वो इस टाइम पे जो दूसरी जगह चले गया है, तो अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, मेरे पास जो है सीट खाली। तो मैं मेरे उसके पास जाके बैठ जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ये और क्यों किसी और फ्रेंड की बात नहीं, हमारे मिस्टर की बात कर रही होती है। और ये देख के तो हमारा कबाब भी गुस्से में आ जाता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे चूजे की कि इसने मेरी बंदी को चुराया। मतलब अभी से उसकी बंदी बनी, लेकिन फिर भी तुम तो जानते हो कि स्कूल के बच्चों को कैसा रहता है। देख यार ये लड़के, ये तेरी भाभी है, जस्ट लाइक हिंदी में बोल रहा हूँ, सॉरी। तभी जो हमारा मिस्सू था ना, वो मेरे से बातचीत कर रहा होता है। तभी मेरे से अपने मतलब कॉपियाँ बाहर निकालती है मैथ्स की, और वो कहती है कि मिस्सू तुम्हारे पास पूरे टिक वगैरह लगे होंगे ना। तो मिस्सू कहता है कि हाँ मेरे पास पूरे लगे, तुम ले लेना। तो मैं सुमेर कहती ठीक है, और वो मिस्सू से बुक ले लेती है, और वो फटाफट से टिक वगैरह लगा लेते जितने भी रहते हैं। और हमारे टीचर कहते बेटा तुम इतनी जल्दी लगा भी लिया। तो हमारा मिस सुमेर कहती है कि हाँ, और वो कहती है तुम इतनी जल्दी तुम फ्रेंड भी बना ले तुमने, क्यों। तो हमारी सुमेर कहती है कि नहीं सर आप गलत फहमी हो रही है, हम जो है पहले से जानते एक दूसरे को। इसमें क्या सर ही बोलता है क्या पहले से। तो सुमेर बताती है कि हाँ हम एक दूसरे के घर के। तभी हमारा मिस से रोक देता है, वो कहता है कि बस ऐसे ही मतलब जानते हम मिल गए थे पार्क में। तो कहते हैं कि अच्छा। तभी हमारे सुमेर कहती है कि तुमने बताने क्यों दिया मिस कि हम दोनों घर के पास में रहते हैं। तो हमारा मिस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना बॉयज़, वो तुम्हें कैसे देख रहे हैं, और तुम क्या चाहती हो कि मैं जो हूँ सबसे मारपीट करते रहूँ तुम्हारे पीछे। तो सुमेर कहती है मतलब तुम जेलस हो रहे हो। तो मिस लाइक हाँ मैं हो रहा हूँ जेलस, क्योंकि तुम्हें बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं, और लिटरली मेरा जो अभी गुस्सा कंट्रोल में होना, मैं अभी उठ के जो है इन सब की पिटाई कर देता। तो सुमेर कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊँगी ठीक है। तो हमारा मिस होता है ठीक है, और ये दोनों जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तब हमारा कबाव की जल रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा मिस इतनी खूबसूरत लड़की डिजर्व कैसे करता है, ये चीज़ सोच रहा था हमारा कबाव। तभी जो साबुत है ना, कहता है कि कबाव प्लीज़ तुम इसे वापस बुला सकते हैं, जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और जो बच्चा होता है ना, जो कि कबाब के पास बैठा होता है, वो वापस से कबाब के पास आ रहा होता है। तभी कबाब जो होता है उसे किक मारता, कहते हैं कि बुद्धे कचरे तुम यहाँ से हटो, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते। तो कहते हैं पर मैं तो यहीं बैठा था। तो कहते हैं कि तुम अपनी जगह पे वापस जाओ, अगर नहीं करना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा। तो हमारा जो लड़का होता है ना, हमारे मिस्सू के पास जाता है, वो कहता है कि मिस्सू इस लड़की को यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ पे बहुत पहले बैठा था, तो मैं जो है सर को शिकायत कर दूंगा कि तुमने मुझे हटा के इस लड़की को बिठा लिया है। तो उसमें मेरी कहती है तुम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, सर ने मुझे खुद बिठाया है, उन्हें देखा भी कि तुम जो कहीं और बैठे थे, और तुम्हारे यहाँ पे सामान भी नहीं था, तो तुम जो है अगर बोलने जाओगे ना तो तुम खुद ही फंसोगे। जाओ तुम्हें तो कर लो। तभी वो जो हमारे सुमेर के ऊपर बोलता है कि तुम लड़की, और उसे हाथ उठाना होता है। तो ये देख के कबाब को अरे यार पागल क्या कर रहा है, मैंने कहा इसे हटाने को कहा ना, कि इसे मारने को। और वो हमारा मिस्सू उसका हाथ पकड़ लेता है, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की। और उसका हाथ मोड़ने लग जाता है, और वो जो हाथ मोड़ते मोड़ते जो उसका हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, उसके आँख से जो आंसू आने लग जाते हैं लड़के के। तभी जस्ट टीचर देखती पीछे, वो कहती क्या कर रहे हो तुम सब। तो हमारा मिस्सू कहता है कि मैम इसने जो है मेरी फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, तो अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो जाता है एक घुसा डाल देता है उसके नाक के ऊपर, उसकी नाक से जो ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो हमारी टीचर कहती है कि बेटा तुम, मैं जानती हूँ कि इसने गलत करा है, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसका मारपीट करो। तो हमारा मिस्सू कहता है कि मैं जो भी जो ऐसा गलत करेगा तो मैं जो हूँ चुप नहीं रहूँगा, अगर आपने इसकी साइड ली ना तो मैं जो हूँ प्रिंसिपल तक, या फिर मैं जो है हाई ऑफिशियल तक जो है जाऊँगा और रिपोर्ट कर दूँगा कि स्कूल में जो बुलिंग वगैरह होती है, तो आपका जो है मतलब लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, टीचर का आपको जो है कोई स्कूल रखेगा भी नहीं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल है ना उनकी 12 बज जाएगी। तो आप क्या चाहते कि मैं ये सब करूँ। तो कहते कि नहीं तो कोई बात नहीं है, अभी जो ऐसे भूल जाओ, और लड़के तुम जाके अपनी बेंच पे बैठ जाओ, उस कबाव के पास जहाँ पे तुम बैठे थे। और वो कहता है पर मैम मैं तो यहाँ पहले से बैठा था। तो उसकी मैम कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि मतलब यहाँ से उठ के जाओ। अब वो लड़की यहाँ पे बैठ गई, तो तुम उसे तंग करने के लिए तुम वहाँ पे बैठना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा करा ना तो मैं इस बार तुम्हारी शिकायत
जो है प्रिंसिपल से कर दूँगी, तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा कि तुमने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी है। तो कहता है पर टीचर, तो टीचर उसे चाँटा धरती कहती है कि बैठो अपनी चुपचाप जगह पे। हमारा कबाब भी डर जाता है, कहता है कि अच्छा मैं नहीं था, वरना इस लड़के की जगह का मिस्सू मुझे पीट देता। मिस्सू के बारे में सोचता है कबाब कि कभी इतना मतलब हाथ पाँव नहीं चलाता था, बस इस लड़की के आने से ही पता नहीं कितना ज़्यादा गुस्से में रह रहा है ये, पता नहीं इन दोनों का क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना। तभी जो हमारा साबू होता है ना, वो कबाब कहता है कि कबाब एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे आ जाओ, वो मेरे पास जो बैठा है ना वो उसे वहाँ पे भेज दो। तो हमारा कबाब कहता है कि तुम्हारे पास कौन ही बैठा है, तुम्हारे पास जो बैठता है वो तो आ जाए, एब्सेंट है। तो हमारे कबाब ये कहता है कि चलो बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाता हूँ, तुम्हारे पास जो बैठता है उसे वहाँ पे भेज देना उस लड़के के पास, क्योंकि मैं ऐसे कचरों के साथ नहीं बैठता जो है टीचरों की हाथ की मार खाते रहते हैं। ये सुन के हमारा वो लड़का कहता है क्या मतलब तुम्हारा कबाब जो था उसके पाँव पे लात रखते कहता है कि तुमने अगर फिर से ऐसी हरकत करी ना तो इस बार मैं तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगा, तो अपना मुंह बंद रखो। और हमारा कबाब का गुस्सा देख के वो भी चुप हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लंच पीरियड का। हमारा मिस होता है ना, वो देखता है कि अब जो है लंच हो चुका है, तो वो जो है आराम से उठता है अपने डेस्क से। उसके बाद जो अपनी किताबें जो अपने बैग में रखता है, फिर वहाँ से जो है एक टिफ़िन निकालता है। हमारी सुमेरी कहती है कि तुम टिफ़िन लेके आए हो, तो हमारा मिस बोला एक ऑब्वियस सी बात है। तो सुमेरी कहती है कि मैं नहीं लाई हूँ, मुझे जो है कैंटीन में जाके खाना पड़ेगा। तो मिस कहता है मुझे पता था कि तुम नहीं लाई होगी। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो जो है उसके लिए जो है लंच बॉक्स अलग से निकाल के रख लेता है। तो हमारी सुमेरी बोला तुम दो लंच बॉक्स क्यों लाते हो? तो मिस बोलेगा जस्ट लाइक कभी कभी जो है मुझे जो है भूख ज़्यादा लगती है, तो मेरी मॉम जो है दो लंच बॉक्स बना के दे देती है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तभी जो हमारा मिस्सू जो उसे भी सेम लंच जो सामान जो मतलब चीज़ें लाया था ना खाने के लिए, वो सेम उसी बॉक्स लंच बॉक्स में भी होती है। तो हमारी सुमेरी भी आराम से खा रही होती है, जस्ट लाइक राइस और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारे इन दोनों का जो है अच्छे से लंच हो जाता है। उसके बाद जो है जाते हैं घूमने के लिए, और मतलब स्कूल ग्राउंड में, और यहाँ से घूम के जो है आ जाते हैं क्योंकि प्रेयर मतलब बेल बज गई होती है। फिर ऐसे करते करते उनकी जो है सारी क्लासें बीत जाती है। फिर ये दोनों जो है बाहर आ गए हैं। तभी हमारी सुमेर आती है, वो देखती है इसकी जो है मैनेजर जो है कार लेके आ गई है, और वो चाहती नहीं है कि मिस्सू ये सब देखे, तो दूर से मैनेजर को रोक देती है कि तुम मत आओ। तो हमारे मैनेजर ही वो लगता है मैम नहीं चाहती, वो अपना रो प्रोफाइल रखना चाहती है, तो मुझे भी यहीं पे खड़ा रहना चाहिए। तो सुमेर कहती है कि ठीक है मिस्सू मैं चलती हूँ। तो मिस्सू क्यों वो बात है, हम दोनों चलते हैं ना, हम दोनों तो एक साथ ही मतलब एक जगह पे रहते हैं, तो चलना चाहिए तो साथ में। तो हमारे सुमेर बोला कि ना हम एक साथ नहीं जा सकते, किसी को शक हो जाएगा। तो हमारा मिस्सू तुमने मेरे ही पहले स्कूल में तुमने जो है एडमिशन ले लिया, तुम चाहती हो, तुम ऊपर से तुम ये कह रही हो कि अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो किसी को शक हो जाएगा, तुम बिना। तो उसमें मेरी कि नहीं, मैंने जैसा कहा तुम वैसा करना पड़ेगा, वरना तुमसे बात नहीं करूँगी। तो हमारा मिस लाइक अच्छा ठीक है, तुमसे कोई जीत सकता है क्या? फिर हमारी जो सुमेरी होती है ना, वो फटाक से स्कूल के गेट के बाहर निकलती है और सीधा अपने घर वाली डायरेक्शन में मुड़ जाती है। हमारा मिस्सू भी स्कूल के अंदर होता है, तो उसे दिखता नहीं कि सुमेरे जो है कहाँ जा रही, तो फटाक से दौड़ जाता है कि सुमेरे को जो है देख ले कि आखिर वो जा भी रही कि नहीं जा रही, कि यहीं पे खड़े मजाक कर रही है। और सुमेरे इतनी देर में जो है कार के अंदर बैठ के मेंचर कहती है कि जल्दी कार भगाओ। तो मेंचर वो लाइक ठीक है मिस, और फिर वो कार भगा लेती है। तो हमारा मिस्सू लाइक आखिर लड़की इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई, और आगे पीछे देखता है कि कहाँ चले गई इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं जा पाता हूँ, और वो सोचता है क्या पता घर चले गई होगी। फिर हमारा मिस्सू था ना, वो आराम से घर आता है, तब उसके जो डैड होते हैं ना, वो उसके आँख पे पट्टी बांध देते हैं। हमारा मिस्सू लाइक पर डैड आपने मेरी आँख पे पट्टी क्यों बांधी? तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम रुको सही। तभी हमारा मिस्सू कहता है कि बताइए डैड अब क्या बात है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? तो उसके डैड जो है अपने बेटे के आँख से पट्टी उठाते हैं। वो मिस्सू देखता है कि क्या होगा डैड, आप क्या बात कर रहे हैं? तो उसके डैड जरा सामने देखो। तो हमारा मिस्सू सामने देखते तो देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पे जो है एक बाइक होती है, लिटरली वहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक होती है। तो हमारा मिस्सू लाइक पर डैड आप नहीं है? उसके डैड कहते बेटा तुम तो जानते हो कि मैंने तुमसे वादा करा था कि अगर तुम्हारे मतलब पिछले वाले एग्ज़ाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद मतलब गिफ्ट दे दूँगा, और तुमने जो है बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने इस वजह से तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद ली। तो हमारा मिस्सू कहता है पर डैड तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी ना, आपको इतनी ज़्यादा महंगी वैल्यूएबल चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी मेरे लिए। उसके डैड कहते बेटा तुम जो है मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे बेटे हो, और तुम जो हो मेरे उम्मीदों पे खड़े भी उतरते हो, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा तुम जो अच्छा परफॉर्म करते हो, तो तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज़ें तो खरीद ही सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम जो है मेरे प्यारे बेटे हो। इसी वजह से जो है मैंने तुम्हारे लिए बाइक करी है। तभी हमारे गाँव को आते कहती कि पर डैड मैं भी तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा तुम भी मेरी प्यारी बेटी, और उसने मतलब अपनी गाँव को हक कर लेता है, और हम मिस्सू जो उसके डैड को हक कर लेता है। तभी उसकी मॉम आती कहती कि बेटा मैं तो रह गई। तो वो कहते हैं कि हाँ मॉम आप भी है, उन्हें जो है चारों एक दूसरे गले लगा रहते हैं। तभी जो हमारी सुमेरी इनको ऊपर से विंडो से देख रही होती है, तभी सोचती है कि कितनी अच्छी प्यारी फैमिली है, काश मेरी भी इतनी अच्छी फैमिली होती, लेकिन कोई बात नहीं,
कभी कभी होता है ऐसा कि किसी किसी की उसमें फैमिली लिखी होती है और किसी किसी किस्मत में नहीं लिखी होती। पर मुझे जो है उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, तो मुझे किस चीज़ की चिंता। तभी जो हमारी मिस्टर की मॉम कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम पहले तुम्हारे डैड को घुमा के आ जाओ इस बाइक पे, उसके बाद जो हमारी बारी। तो हमारा मिस्टर लाइक ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने डैड को घुमा के लाता है, उसके बाद उसकी मॉम को, उसके बाद घांगो को। तभी हमारी सुमेरे की मॉम मतलब मिसू मॉम कहती है कि तुम एक काम करो, सुमेरे को भी घुमा के आ जाओ। तो हमारा मिसू लाइक पर मॉम सुमेरे क्यों? तो वो कहती है कि क्यों बेटा, वो भी जो है अकेली रहती है, तुम तो जानते हो कि उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी है और अब उसकी ग्रैंड माँ भी नहीं है, तो तुम जानते हो ना कि वो बहुत ज़्यादा अकेली रही है, तो मैं नहीं चाहती कि वो जो है अकेला फील करे, तो तुम उसे घुमा ले जाओ। तो हमारा मिस्टर लाइक ठीक है मॉम जैसा आप कहती है। और फिर हमारा मिस्टर साथ सुमेर को आवाज़ लगाता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सुमेर चाहे शर्मा रहती है मिस्टर के साथ जाने के लिए, तो वो नहीं आती। तो हमारा मिस्टर लाइक इसे क्या हो गया है। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करके बताना इसकी स्टोरी कैसी लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे हमारी 1K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और अगर मेरा चैनल रिकवर हो जाता है जस्ट लाइक अनसस्पेंड हो जाता है, मैं तुम्हें जो है पर्सनली मतलब वीडियो बना के डाल दूंगा कि मेरा जो चैनल अनसस्पेंड हो गया है। बस तुम दुआ करो कि जो है वो अनसस्पेंड हो जाए 90 डेज़ में। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब बाय गाइस और अपना ध्यान रखना।